नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर लड्डू गोपाल जी की पूजा अक्षय तृतीया के दिन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे अधिकांश घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं और इसी दिन से शुरू होता है चंदन यात्रा। तो बहुत ही सरल और सहज उपाय से आज हम घर पर पूजा कैसे करेंगे वो बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्षय तृतीया में हमें मिलती है अबुझ मुहूर्त, यानी कि पूरे दिन में बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं। कोई भी सोना चांदी इत्यादि जब खरीदना होता है वो खरीद सकते हैं और साथ ही में हम कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारा अक्षय अमर रहे, हम ऐसा चाहते हैं। यानी कि सारे अच्छे काम का शुरुआत आज के दिन से हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष स्नान तथा सेवा होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अपने अपने नियम और घर के परंपरा अनुसार इस दिन लड्डू गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की, लक्ष्मी नारायण जी तथा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। आपके घर में जो भी नियम है आप उनकी पूजा जरूर करें। साथ साथ में इष्ट भगवान आपके जो भी है, भगवान शिव जी है, माँ पार्वती है, देवी है, कोई भी सभी की पूजा जो है ना इस दिन करना आवश्यक रहता है। तो ये तो हुई हमारे बाकी पूजा, और अब चलो हम देख लेते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा हम कैसे करें। इस दिन स्नान का बहुत ही महत्व रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के खुद स्नान करें और एक धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल, पीला, गुलाबी यानी कि कोई शुभ कलर पहने। काला और गाढ़ा नीला कलर, इस तरह का डार्क कलर जो अच्छे नहीं माना जाता है पूजा के समय, ये कलर अवॉइड करें। पीला कलर इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे रहते हैं। गोल्ड कलर भी पहन सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे पूजा करेंगे उस जगह को साफ़ कर लीजिए और फिर वहाँ पे चौकी या पाटा बिछाए। चौकी के ऊपर येलो कलर के कपड़े बिछाए। आपके पास नहीं है तो आप लाल कलर का भी बिछा सकते हैं। इस दिन से शुरू होते हैं चंदन यात्रा, इसीलिए आपको सबसे पहले पाटे में चंदन घिस के चंदन तैयार कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास लकड़ी वाली चंदन नहीं है तो बाज़ार से कोई भी चंदन आप यूज़ कर सकते हैं, जो पाउडर या गीला चंदन आता है, अष्टगंधा चंदन आता है, कई प्रकार के चंदन आते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी के चंदन आप इस दिन यूज़ करें। सबसे पहले पाटा के ऊपर थोड़ी सी चावल या फूल का आसन लगाएं और इसके ऊपर एक दीप स्थापन करें। दीप घी का हो सबसे बढ़िया और उत्तम माना जाता है। इस दिन कोशिश करके घी का ही दीपक जलाए। इसके बाद दीप को जो है टीका लगाए और उनकी पूजा करें, फूल चढ़ाए। दीपक की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। यही हमारे मनोकामना को भी पूरा करते हैं, साथ साथ में हमारा पूजा का साक्षी भी होती है। इसके बाद एक कांसे का थाला ले लीजिए। कांसा, पीतल, चांदी या सोना कोई भी ले सकते हैं। आज के दिन में सोने के थाला शायद ही किसी के पास हो, लेकिन चांदी का, कांसे का होता है तो आप ऐसा ले लीजिए। स्टील अवॉइड करें, प्लास्टिक, स्टील ये सब बिल्कुल अवॉइड करें और कांच का भी अवॉइड करें। कांच जो है राहु को आकर्षण करते हैं। स्टील लोहा होती है, अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये सब धातु आज के दिन यूज़ ना करें। बिल्कुल कुछ भी अगर नहीं है आप मिट्टी के पात्र ले सकते हैं। मिट्टी बहुत ही शुद्ध माना जाता है, सोने के समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाइए। जल में थोड़ी सी गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, इत्र मिक्स कर सकते हैं, गुलाबो पंखुड़ियाँ मिक्स कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी जल में आप बिल्कुल एक तुलसी के पत्ते मिक्स कर दीजिए और ठाकुर जी की स्नान करवाइए। इस दिन ठाकुर जी के स्नान बहुत ही महत्व रखते हैं। आप ठाकुर जी को अच्छी तरह से चंदन का प्रलेप करें। पूरे बॉडी में लगा सकते हैं, सिर्फ चेहरे पे लगा सकते हैं, सिर्फ माथे पे, हाथों और पैरों में लगा सकते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार ठाकुर जी को चंदन लगाए। आज के दिन से गर्मी की वजह से ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का सेवा शुरू होती है। चंदन यात्रा आज से शुरू होती है, तो आज आप चंदन जरूर लगाएं। बिल्कुल समय नहीं है तो केवल माथे पे और हाथों पे जरूर लगा दें। साथ में ठाकुर जी के चरणों में चंदन लगाने के विधान दिया गया है, तो ठाकुर जी के चरणों में भी चंदन जरूर लगाएं। राधा रानी अगर बाल स्वरूप आपके पास है तो उनकी भी सेवा साथ में करें, लेकिन उनको पोशाक पहनाने के बाद सिर्फ माथे पे और हाथ पे, पैरों पे चंदन लगाए। इसके बाद आप ठाकुर जी के सामने कलश स्थापना करें। कलश के लिए नीचे आप फूलों के आसन लगा सकते हैं, रंगोली दे सकते हैं, चावल के आसन लगा सकते हैं, गेहूं के आसन लगा सकते हैं। एक घड़ा ले लीजिए जो मिट्टी की होनी चाहिए।
क्योंकि इस समय जो है ना सीज़न के अनुसार पूजा होती है और बहुत गर्मी होने के कारण मिट्टी के घड़े में हम खुद भी पानी पीते हैं, ठाकुर जी के लिए भी रखते हैं और साथ में मिट्टी की घड़ा इस समय दान भी किया जा सकता है। तो दान करने के लिए भी मिट्टी की घड़ा ही अच्छा माना जाता है। किसी भी मंदिर के सामने आप मिट्टी के घड़े में पानी भर के दान कर सकते हैं। इससे प्यासे लोगों का प्यास मिटता है और आपको बहुत आशीर्वाद मिलती है। मिट्टी के घड़े में पानी रख के उसमें थोड़ी सी चीनी या तो फिर थोड़ी सी, अब चीनी तो ज़रूर मिलाए क्योंकि थोड़ा सा एकदम खाली पानी नहीं रखा जाता है। चीनी या बतासा या रामदाना कुछ भी थोड़ा सा मीठा आप उसमें ज़रूर डालें और फिर उसके ऊपर आप एक कटोरा या फिर कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें चीनी या दही या कोई भी ठंडा मीठा चीज़ आप रख सकते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना भी बहुत मायने रखती है, इसीलिए कोई भी सफ़ेद चीज़ों का भोग आप ऊपर रख सकते हैं। घड़ा को खाली नहीं रखा जाता है। घड़े के गले में आप कलावा जरूर बांधे, खाली घड़ा नहीं रखते हैं। साथ में उसके ऊपर चंदन से स्वास्तिक बनाएं। चंदन का व्यवहार इस दिन सबसे ज़्यादा रहता है, तो जहाँ भी आप फूल व्यवहार करते थे कोशिश करें आज फूलों की जगह चंदन व्यवहार करना। लड्डू गोपाल जी को एक चौकी में बैठा के रखे हैं हम लोगों ने अभी तक और घड़े की तैयारी कर रहे थे। घड़े का तैयारी जब हो जाती है, कलश का तैयारी हो जाती है, तब ठाकुर जी के सामने हम भोग लगाते हैं। भोग में खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा और कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो ठंडा होता है और इस गर्मी में हमें मिलती है, आपके यहाँ पे जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है वो चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इस दिन सत्तू का भोग लगाना भी बहुत मायने रखता है, तो आप सत्तू का भोग भी जरूर लगाएं। सत्तू रेडीमेड मार्केट में मिलती है, अगर नहीं मिल रही है तो जो भुना हुआ चना होते हैं वो लेके आए, छिलका अलग कर दीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, तो ये सत्तू बन जाती है। सत्तू को चीनी के साथ घोल के सत्तू का शरबत बना के दे सकते हैं, खाली सत्तू भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप सत्तू का दान करेंगे उसमें चीनी मिलाकर या चीनी के साथ दान करें, खाली सत्तू दान ना करें। ठाकुर जी के सामने जो भी पकवान आप बनाए हैं वो पकवान रखें इस दिन, और साथ साथ में ठाकुर जी के सामने एक जल से भरा हुआ घड़ा जरूर रखें, जो कि अगले पूरे महीने जब जितने दिन तक गर्मी रहेगी उसके लिए ठाकुर जी के लिए पानी रखेंगे। यानी कि ठाकुर जी के लिए अगर आप घड़ा लेना चाहते हैं ठंडा पानी के लिए तो इस दिन ले सकते हैं और इसी दिन से उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। आप जो है थोड़ी सी हवन हब कर लेंगे, एक कोई भी मिट्टी के पात्र या हवन पात्र में आप थोड़ी सी हवन कर ले। हवन में सबसे पहले जो है ना गणेश जी के नाम से आहुति दी जाती है, इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के नाम से आहुति दीजिए, भगवान माँ पार्वती के नाम से आहुति दीजिए, घर की जो कुल देवी होती है उनके नाम पे आहुति होती है, पितृदेव के नाम पे आहुति होती है, भगवान श्री कृष्ण और आपके घर में जितने भी भगवान विराजमान है सभी के नाम पे एक एक आहुति जरूर दीजिए। इस तरह से जब हम पूजा करते हैं ना तो हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और साथ साथ में हमारा पूजा संपूर्ण भी होते हैं। इस दिन थोड़ी सी दक्षिणा आप ठाकुर जी के सामने जरूर रखें, बाद में उसको दान कर दीजिए। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से 11 रुपया, 21 रुपया, 500, 1001 जितना भी आप दान करना चाहते हैं दान करें। इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दान करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम लोग कुछ ना कुछ पाप तो जरूर कर लेते हैं, कभी मन से कभी तन से, तो इसीलिए हमें ये दान करनी चाहिए। इससे हमारा बहुत सारे चीज़ें जो है ना हमें इन सारों चीज़ों से मुक्ति मिलती है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब तो हमें इन सभी के ऊपर विश्वास नहीं होती है, लेकिन सच मानो और सच बताना, कभी भी जब कुछ गड़बड़ चलती है तब हमें यही सब चीज़ों के ऊपर भरोसा होती है। हिंदू शास्त्र में जो भी बोला गया है उन चीज़ों को हमें दिल से माननी चाहिए। इसकी साइंटिफिक रीज़न भी होता है। जब कभी भी हम गर्मी में किसी को छाता या जूता या कपड़े, सूती वस्त्र दान करते हैं, उनके मन में जो खुशी होती है, जो ठंडक होती है ना, वही आशीर्वाद होती है और ये आशीर्वाद हमें आगे चल के हमारे साथ देती है। आशा करती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग समझ सकते हो। तो दान इस दिन जरूर करें। मंदिरों के सामने देखना इस दिन इस समय बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो आपके दान की आशा में बैठे रहते हैं। अगर घर के आसपास कोई नहीं मिलती है तो आप किसी भी मंदिर, हनुमान जी की मंदिर, किसी भी मंदिर के सामने जा सकते हैं, वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे जिनको आप दान कर सकते हैं। और मंदिर के बाहर, अपने घर के बाहर और कहीं पे भी पानी का दान जरूर करें। पानी का दान बहुत महत्व रखता है। इसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। आरती में गणेश जी की आरती सबसे पहले करें, उसके बाद श्री हरि विष्णु जी की या ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। चलिए
आज के पूजा के बाद हम देख लेते हैं कि आज के दिन हमें क्या क्या दान कर सकते हैं। दान के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं जो कि गर्मी के लिए सही हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जल दान। जल का दूसरा नाम जीवन होता है और जल दान करने से आपको जीवन प्राप्ति होती है, यानी कि जीवन भर खुशी मिलती है। दूसरा, कोई भी सीजनल फल जो होता है, चाहे वो आम हो, चाहे ककड़ी हो, खीरा हो या खरबूजा हो, इन सभी चीज़ों का दान इस दिन किया जा सकता है। इन सभी फलों में खरबूजा जहाँ जहाँ मिलती है ज़रूर एक लेके आप दान करें। खरबूजा का दान अत्यंत शुभ और अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया में विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और इसके अलावा आप पंखे की दान कर सकते हैं। आजकल ऐसे पंखे अगर यूज़ नहीं होता है, अगर आपकी सामर्थ्य है, पैसे है, तो आप किसी भी जगह पे किसी भी गरीब को, चाहे आपके घर के मेड को भी कूलर या इस तरह का कोई चीज़ है जो घर को ठंडा रखे, इस तरह का ठंडा रखने वाला चीज़ों की दान आप कर सकते हैं। छाता की दान कर सकते हैं। इस समय भयानक गर्मी होती है, छाता का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी आपके पास जो जूते वगैरह है उनका दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो ठंडे चीज़ें होती है उनकी दान कर सकते हैं, जैसे कि दही हो गया, लस्सी हो गया, या तो फिर कोई भी ठंडा चीज़ घर पर बना के आप छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। कभी कभी देखना कंस्ट्रक्शन एरिया में, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गर्मियों में बहुत तकलीफ़ झेलते हैं। आप उनको खिला सकते हैं, वो बहुत खुश होंगे और सच्ची में आपका साथ देंगे। इस दिन आपको माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। घर में अगर माता लक्ष्मी और विष्णु जी विराजमान है तो पूजा करें अखंड सौभाग्य के लिए। साथ साथ में पैसे का और समृद्धि का कभी कमी नहीं होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी अक्षय तृतीया। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।